ये क्वेश्चन 2024 का है और क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही फेवरेट होता है, तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बेस्ड, हम दिखाएंगे आप लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे आया था, एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसका रिजल्ट फिक्स रहता है। अगर कंडीशन, अगर सर पहले बोल देगा अगर 90 डिग्री है तो ये कंडीशन होगा आपका एमसीक्यू में, ठीक ना। और अगर 90 दिखाना है तो फिर कंटेंट बनेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स में भी आता है। क्या आएगा तुम्हारा, ये 2024 का क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है और एमसीक्यू में भी आ जाता है। बोला गया क्या क्वेश्चन में कि इन ट्रेंगल ए बी सी AD perpendicular to BC and AD square equal to BD into CD, then prove that angle BAC equal to 90 डिग्री। सर बोले तो अगर हम एक ट्रेंगल बनाए और ट्रेंगल का नाम क्या रखे, ABC, A B और C, है ना। सर ट्रेंगल ABC में क्या बोला गया सर, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ साफ साफ एक बात बोला गया सर कि ये जो हमारा AD है, ये जो हमारा AD है सर, ये परपेंडिकुलर है। कैसा, परपेंडिकुलर। डेफिनेटली सर इधर और इधर कितना होगा, 90 होगा। और सर गिवन क्या है सर कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। याद रखना इस चीज का, AD का स्क्वायर बराबर होगा BD मल्टीप्लाई बाई CD। तो आपको ये दिखाना है कि एंगल BAC मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, ये दिखाना है। यानी राइट एंगल A पर बनेगा। कहाँ बनेगा, A पर बनेगा, ये दिखाना है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें। कंडीशन मालूम है ना आप लोगों को सब कुछ। गिवन सबसे पहले लिखेंगे, क्या है सर गिवन, बताइए गिवन क्या है। एडी साहब हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और क्या सर, ये हमारा AD स्क्वायर जो है इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई DC। ये गिवन मटेरियल है ना, ये दो चीज क्या है, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है सर, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है सर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, यही ना। एक तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं पाइथागोरस फार्मूला, जिससे आराम से हो जाएगा, है ना। प्रूफ हमको क्या करना है सर, अच्छा टू प्रूफ, चलिए लीजिए टू प्रूफ एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इतना काम सर हमको करना है। सर काम करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको तोड़ लेते हैं। चलिए नाउ वी हैव AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सर, BD मल्टीप्लाई बाई DC। इस AD को एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या होगा सर, AD मल्टीप्लाई बाई AD इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब देखो आप लोग को हम यहाँ पर दो कंडीशन बताएंगे, क्या दोनों कंडीशन से एक बात निकलेगा या दो बात निकलेगा, या ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा सर वहां से क्या बात निकलेगा, ये समझ में आ जाएगा हम लोग को। ये क्वेश्चन एकदम इतना सिंपल सा बोला, अपने आप को दिखाएगा कि तुम लोग लगेगा अरे ये तो क्या कर दिया क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन पहले समझ लेना आप लोग, दो तरह से कंडीशन बताएंगे हम, ठीक ना। देखो सर अगर हम यहाँ से सर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर AD बटा में इधर से ले आए सर DC इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, BD बटा कितना, AD, सॉरी BD, हाँ वेरी गुड, BD बटा कितना, AD, है ना। क्या किया सर, हम इस DC को यहाँ लेके आ गए और इस AD को यहाँ लेके आ गए, कुछ नहीं किए हैं। गिवन था, ये क्या है तुम्हारा, गिवन है ना, ये सब क्या है, गिवन तो है। ये क्या है हमारा, गिवन है ना, वी हैव लिखे हैं ना, तो गिवन तो था, ये भी गिवन है। सर इस दो ट्रेंगल का बात हो रहा है, एंगल D बराबर एंगल D, यानी एंगल ADB, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, एंगल ADC, हो गया ना। देखो साइड का आ गया रिलेशन, साइड रिलेशन आया यहाँ से और यहाँ एंगल आ गया। क्या दो ट्रेंगल सिमिलर हो पाएगा, क्या इतना पर्याप्त है सर सिमिलरिटी दिखाने के लिए, बिल्कुल है सर। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में बहुत सारा। अब देखिए ट्रेंगल कौन सा पकड़ेंगे आप लोग, देखना ध्यान से आप लोग, और क्या क्या कंफ्यूजन है इसमें उसको हम दूर करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा, DBA, DBA सिमिलर टू DAC, एंगल क्या होगा, ट्रेंगल DAC,
ए सी। पाई कैसे? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। सर यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन एंगल किसके बराबर कैसे कैसे हो रहा है। यहां तक में कोई तकलीफ किसी को है ना? आप लोग को ना एक बात जो कि सीख क्या है, डोंट राइट, वेट, और सीखना है, छापना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी हम जो बताने वाले हैं ये पूरा का पूरा सिमिलरिटी जो भी आप लोग पढ़े हैं, जो भी समझे हैं ना, उसका मेन थीम यही है। देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था सर कि अगर ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया, ट्रेंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर दो ट्रेंगल सिमिलर था मतलब ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर है अगर, था ना, तो सर साइड का जो रेशियो आया था ना, साइड का जो रेशियो आया था, मतलब सर ए बी बटा कितना, बोलो, पी क्यू, बराबर क्या था सर, बी सी बटा कितना, क्यू आर, और बताओ ए सी बटा कितना, पी आर। ये सब तो ठीक था सर, ठीक था सर, लेकिन यहां से जो एंगल आया था ना, वो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या था सर, इक्वल था क्या, क्या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल था। अर्थात यहां से हमको क्या समझ में आएगा कि सर इस ए बी के सामने वाला एंगल देखिए, देखो यहां से सब कुछ तुम लोग का नेट क्लीन होने वाला है। अगर आप देखोगे तो एंगल ए किसके बराबर जा रहा है, एंगल ए किसके बराबर, पी के पास, और एंगल बी किसके पास, क्यू के पास, और सी किसके पास, आर के पास जा रहा है ना। तो यहां से समझो आप, इसका अगर रेशियो हम लोग देखें, रेशियो, तो ए बी के साथ सामने कौन वाला एंगल है, अगर एंगल का रिलेशन देखते हैं कि क्या हो रहा है हम लोग का, ए बी के सामने एंगल कौन जाएगा, सी, और बटा में यहाँ पर पी क्यू के सामने एंगल कौन जाएगा, आर। तो क्या बोलना चाहें, अगर सर एंगल सी बराबर एंगल आर, इस रेशियो को देख के अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या एंगल सेम जा रहा है, क्या इस रेशियो को देख के अगर सर एंगल साइड के सामने वाला एंगल लेते हैं ना हम लोग, तो ए बी के सामने वाला साइड कौन एंगल कौन सा है, सी, और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है, आर, नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर बी सी, बी सी कौन है, बी सी के सामने एंगल ए, कौन एंगल ए, और क्यू आर, क्यू आर के सामने एंगल कौन सा, पी। तो क्या एंगल ए बराबर एंगल पी नहीं है, इस रेशियो से रिलेशन मालूम चल रहा है ना सर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए सी के सामने कौन है, ए सी के सामने एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर सर, पी आर, पी आर कहाँ गया, एंगल क्यू। क्या ये रिलेशन नहीं है सब जगह, क्या यही रिलेशन है, एंगल तो बराबर ही होगा सर, क्या होगा, एंगल तो बराबर ही होगा, एंगल तो बराबर ही होगा। यहाँ तक ठीक है ना, क्या यही चीज सीख के आए हम लोग, बिल्कुल सर यही चीज था, बस हमको सजाया सजाया मिला था ट्रेंगल ए बी सी के अनुसार से एंगल ए बी सी पी क्यू आर, लेकिन यहाँ भी तो वही निकला, उल्टा पुल्टा निकला, आगे पीछे निकला, लेकिन निकला तो वहीं भी उल्टा पुल्टा, कुछ नहीं है, एकदम ऑर्डर में नहीं है बस, लेकिन है तो सामने सामने। क्या निकाले सर, इस साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को ढूंढा गया तो बराबर ही मिला, क्या बोलते हो, यानी साइड को पकड़ के भी चलेंगे तो हमको एंगल दिखा देगा कि भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है। अब आओ इसी के बात को पकड़ लेते हैं, ठीक है भाई, ये काम करते हैं, छोटा सा काम करेंगे क्या कि हम इस एंगल को 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं सर, एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, सुविधा रहेगा, क्या रहेगा, सुविधा रहेगा। आप इस रेशियो को पकड़ लो, इस रेशियो को पकड़ लो, इस रेशियो को पकड़ लो, ये रेशियो क्या कहना चाहता है, हम इस ट्रेंगल के पास जाएंगे तो सारा खेल ही खत्म कर देंगे, लेकिन फिलहाल रेशियो के पास पहुंचो ना, ये रेशियो क्या कहना चाहता है। तो सर एडी के सामने कौन एंगल, एडी के सामने अगर बोले तो सर एंगल बी, फिलहाल इस पार्ट में रहते हैं, तो एडी के सामने कौन एंगल, एंगल बी, एंगल बी। यहां देखो आप लोग एडी, और डीसी कहाँ है सर, डीसी ये रहा, कौन सा एंगल, एंगल 2। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, इस रेशियो को देख के यही मालूम चल रहा है ना सर कि इस दोनों एंगल का रिलेशन होएगा, वेरी गुड। यहाँ जाओ बीडी, बीडी के सामने कौन सा एंगल सर, बीडी, एंगल 1, बोलो एंगल 1 बराबर किसके, एडी कौन सर, एडी, अब एडी इसको लीजिएगा तो क्या होगा, एंगल सी होगा। यहां से ही मालूम चल रहा है तुम लोग को कि सर ई एंगलवा इस एंगल के बराबर और ये एंगल 2 इसके बराबर, कोई दिक्कत, ठीक, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ट्रेंगल तो सिमिलर हो गया, और ट्रेंगल यही बनेगा क्या, तुम ट्रेंगल कुछ भी पकड़ लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेंगल आप कुछ भी पकड़ लो, लेकिन एंगल लास्ट में वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी
नहीं ना? पहले बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को कि साइड पकड़ के एंगल को रिप्रेजेंट किया गया तो रिलेशन मालूम चला कुछ? अगर यहां तक क्लियर है भाई तो आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां से सर क्या समझ में आया? देयरफॉर देयरफॉर क्या सर? एंगल बी बराबर क्या आया? एंगल 2। एंड एंगल 1 बराबर क्या आया सर? एंगल सी आया। यहां तक में किसी कोई तकलीफ है तो बोलिए। एंगल बी बराबर एंगल 2 और एंगल 1 बराबर एंगल सी। ठीक। अब आप लोग को ना हम एक बात और दिखाना चाहते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या होता अगर हम यहां पर रेशियो चेंज करते अगर तब। सुनो सुनो मेरा बात सुनो आप लोग। अभी जो हमने किया है सर, इस डीसी को लेके गया नीचे, देख रहे हो ना कहाँ आया? अगर सर बीडी को लेके जा नीचे तो क्या फर्क पड़ता है ये बताना चाहेंगे आप लोग को? हटाएं इसको, इसे तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो पढ़ा हुआ पहले का है। चलो, लेकिन समझने की कोशिश करना, बिल्कुल गॉसिप नहीं करना आप लोग, बातों को समझो। समझ जाओगे तो आसान रहेगा आगे के लिए। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, काम मेरा यहाँ तक बन चुका है, अब कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है, बस 2 लाइन का खेल खत्म। लेकिन अगर रेशियो को हम चेंज करेंगे तो देखना क्या होगा। हम रेशियो लगाने वाले हैं एडी बटा में कितना? बीडी। क्या करने वाले हैं? बीडी। एडी बटा बीडी कर सकते हैं ना? इस बी को लेकर जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा सर? इधर क्या रह जाएगा? डीसी रह जाएगा ना? डीसी बटा कितना बताओ? एडी। यही ना? उस ट्रेंगल को यहाँ बनाते हैं, नहीं तो घौच हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। चलो जी यहाँ समझो, इस रेशियो से क्या रिलेशन निकलेगा सर? ए बी सी, और इसी पर आया परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से कौन सा? डी। ठीक। आ जा बालक यहाँ आओ। सर ये रहा ए डी, तो सर ए डी पकड़ ली इसको, तो ए डी के सामने एंगल कौन सा? इसको वही मानते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 मानते हैं। इसको ए डी मानो, ए डी के सामने कौन सा? एंगल बी। क्या बाबू? हाँ तुम ऐसे बोलोगे तो ऐसे चलेंगे हम, ऐसे चले। अच्छा इनका कहना है सर ऐसे चलिए, ऐसे क्या चल रहे हैं, ऐसे चलिए। ठीक है भाई, तुम्हारा कहना, क्योंकि फिर आएगा तो हम इधर आवे करेंगे। तुम्हारा एडी 2 बार में है ना, तो एक बार इधर चलेंगे एक बार इधर चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इधर चलें। चलो तुम्हारा बात। इनका कहना है सर इस एंगल को मत पकड़िए, आप इस एंगल को पकड़िए, इस एंगल को नहीं, इस एंगल को पकड़िए। चलिए ठीक है। एडी के सामने कौन एंगल? एंगल सी। कहाँ गया सर? एडी बटा में बीडी, बीडी कहाँ है सर? यहाँ गया बीडी। बीडी सामने कौन सा एंगल? एंगल 1। एंगल 1 बराबर एंगल सी, वहां आ रहा है क्या? पहुंचा दिया वहां पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आप ट्रेंगल को चेंज करवा दी हैं, सेम कंडीशन में क्या किया है? ट्रेंगल चेंज। तो करवाओगी तो वहीं पहुंच जाओगी। बात समझ में आ गया ना? चेंज कर दे अब। वेरी गुड। इस ट्रेंगल को पकड़ रहे हैं जो हम बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन, आपको वहां पहुंचा दिया, ऑटोमेटिक पहुंचा दिया। आजा बालक, एडी के सामने क्या? एंगल बी। और सर बीडी के सामने क्या? एंगल 1। सर देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये एंगल और ये एंगल बराबर कह रहा है खुद को, मतलब सर ये सारा एंगल कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। मतलब ये ट्रेंगल कैसा होगा? इक्वी एंगुलर होगा। कैसा होगा? इक्वल एंगल वाला ट्रेंगल। कल बताया था ना यही बात, एंगलवा बराबर बराबर है। तो आप लोग बोले थे सर ठीक ठाक है, बस बना के नहीं लाए थे आप लोग, अब मिटा दे सबको। यही समझाना था कि इक्वी एंगुलर बनेगा, कैसे बनेगा सर? तो यानी कि साइड के रेशियो से एंगल को ढूंढोगे ना तो बहुत अच्छा कहानी खोलेगा, जो अभी खुला आप लोगों के सामने। तो सर अब क्या करें? तो सर कुछ नहीं करें, अब करेंगे नाउ। और नाउ में क्या सर? एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी बला कितना? 180 का है सर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल। ठीक है ना भाई? अब बताओ, एंगल ए लिख दिए यहां पर, सर एंगल ए लिख दिए, नहीं लिखेंगे? एंगल ए किसके बराबर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है कि नहीं बताओ? एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा सर। अच्छा सर ठीक है, प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू कितना? 180। सर देखिए तो ध्यान से, एंगल 2 क्या है सर? एंगल 2 किसके बराबर? एंगल बी। और एंगल 1 किसके बराबर? एंगल सी। मतलब सर इसी चीज को ना चेंज कर लेना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहता। देखो एंगल ए छोड़ देते हैं, एंगल बी प्लस सी। एंगल बी किसके बराबर? एंगल बी किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर, प्लस एंगल सी किसके बराबर? एंगल 1 के बराबर, इक्वल टू कितना? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? एंगल यही होगा ना, ये कितना होगा? एंगल ए प्लस 2। तो यहाँ से कितना? एंगल ए प्लस का एंगल ए। ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया।
इक्वल टू कितना 180, तो कितना होगा 2 टाइम्स एंगल ए होगा, इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से एंगल ए निकालना कितना 180 बटा में 2, कितना हो गया 90, यही दिखाना था, हो गया प्रूव्ड। देखिए कितना बढ़िया से क्या चीज़ खोला। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे।